दोस्तों आज आपको C4 ऑल इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर सेफ्टिक्विनोम सोल्ट आता है। यह इंजेक्शन आपके पशुओं में किस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो उसमें यूज करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों यह 4th जनरेशन की एंटीबायोटिक है जो आपके पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों किस प्रकार की स्थिति में आप यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं, कितनी डोज में दे सकते हैं, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के कमेंट भी आ रहे थे कि C4 ऑल इंजेक्शन है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताएं। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर दें और जो ऑल वाला बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। साथ में दोस्तों जो डेयरी फार्मर है, पशुपालक है, उनको भी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनके भी पशुओं में किसी भी प्रकार का नुकसान देखने को न मिले। तो दोस्तों यह एक अकेली ऐसी एंटीबायोटिक है जो लगभग बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करती है। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है, आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह C4 ऑल इंजेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम करती है। तो दोस्तों यह किस प्रकार की डिजीज आपके पशु में होती है तो उनको कंट्रोल करती है। जिस प्रकार से दोस्तों श्वसन से संबंधित यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी आपके पशु में बीमारी हो जाती है, जिस प्रकार से ब्रोंको निमोनिया हो गया, निमोनिया हो जाता है, तो इस प्रकार की दिक्कत आपके पशु में देखने को मिलती है तो वहां पर भी इस इंजेक्शन का यूज करवाया जा सकता है। इसी तरह से दोस्तों आपके पशुओं में हेमोरेजिक सेप्टेमिया यानी HS डिजीज हो जाती है, जिसे गलगोटू डिजीज भी कहते हैं, तो यह आपके पशु में देखने को मिलती है तो वहां पर यह इंजेक्शन यूज करवाया जाता है तो वहां पर बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। यह बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है जो आपके पशुओं में अच्छा काम करती है। इसी के साथ साथ में दोस्तों जिस प्रकार से आपके पशु में ममेरी ग्लैंड इन्फेक्शन हो जाता है, यानी जिसके अंदर मेस्टाइटिस हो जाती है, थनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है या अडर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आप यह इंजेक्शन यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों यदि आपके पशुओं में डर्मेटाइटिस यानी स्किन से संबंधित या त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो वहां पर भी इस इंजेक्शन का यूज करवाया जा सकता है, आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपके पशुओं में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। इसी तरह से दोस्तों आपके पशुओं में दस्त है, डायरिया है, बैक्टीरियल डायरिया है, रुक नहीं रहा है, आपने काफी ज्यादा मेडिसिन पशु को लगवा दी है फिर भी नहीं रुक रहा है, तो उस स्थिति में आप यह इंजेक्शन एंटीबायोटिक यूज करवा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों जिस तरह जो काफ है उनमें उजला पीला दस्त हो रहे हैं तो उस स्थिति में भी यह एंटीबायोटिक आप यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है, इसके साथ एक सोलवेंट भी आता है, तो सोलवेंट में ही आप यह इंजेक्शन घोलकर लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि दोस्तों कई पशु चिकित्सक हैं जो CPM में भी इंजेक्शन घोलकर लगाते हैं, तो आपको इस तरह नहीं करना है, सिर्फ इस सोलवेंट में ही घोलकर लगा सकते हैं, अन्यथा यह इंजेक्शन आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। साथ में दोस्तों जिस प्रकार से अब बारिश का मौसम चल रहा है तो उस स्थिति में आपके पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जिस प्रकार से आपके पशु में घाव हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उस स्थिति में भी यह इंजेक्शन यूज करवाया जा सकता है। तो यह एंटीबायोटिक उस स्थिति में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसी तरह से दोस्तों पशु के ब्याने के बाद पशु की जेर नहीं गिरती है तो आप जेर हाथ से निकलवाते हैं, तो हाथ से जब जेर लिखवाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन जरूर होता है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज किया जा सकता है, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपके पशु में मेट्राइटिस हो जाती है, गर्भाशय में सूजन आ जाती है, यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी इस एंटीबायोटिक का यूज करवाया जा सकता है। साथ में दोस्तों आपके पशु में जो प्रोलेप्स की शिकायत होती है, यूट्रस इन्फेक्शन होता है, तो उस स्थिति में भी आप यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपके पशुओं में FMD डिजीज होती है यानी खुरपका मुंहपका डिजीज हो जाती है, या आपके पशुओं में लंपी स्किन डिजीज हो जाती है किसी इन्फेक्शन के कारण, तो भी इस एंटीबायोटिक का यूज करवाया जा सकता है।
इसी तरह से आपके पशुओं में शरीर में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से फीवर आने लगता है, तो उस स्थिति में भी यह इंजेक्शन आप यूज करवा सकते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब है आपके पशुओं में किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, उसकी वजह से पशु में कई प्रकार की दिक्कतें होती है, तो वहां पर आप यह बेझिझक होकर इस एंटीबायोटिक का यूज करवाया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात आती है इस एंटीबायोटिक की डोज क्या होती है। तो दोस्तों जब आप गाय भैंस में यह इंजेक्शन यूज करवा रहे हैं तो उस स्थिति में आप 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आपका पशु 100 kg बॉडी वेट का है तो 100 mg यूज करवाएं, 500 kg बॉडी वेट का है तो 500 mg यूज करवाएं, या आपका पशु 800 kg बॉडी वेट का है तो वहां पर आप 800 kg बॉडी वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह एंटीबायोटिक दो फॉर्म में आती है, 500 mg में भी आती है और 800 mg में भी आती है। तो दोस्तों यह एंटीबायोटिक आप अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में यूज करवा सकते हैं, चाहे आप यह एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर यूज करवा सकते हैं, चाहे आप इंट्रावेनस यूज करा सकते हैं, दोनों रूट से सेफ रहती है। इसी तरह से दोस्तों जो काफ है, भेड़ है, बकरी है, सूअर है, उनमें आप यह 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। जिस प्रकार से भेड़ बकरी 10 kg बॉडी वेट के है तो वहां पर आप 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज करवा सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों घोड़े के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो भी यूज करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों घोड़े के अंदर श्वसन से संबंधित, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो भी यह एंटीबायोटिक यूज करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों फॉल डायरिया है, यानी घोड़े के बच्चे के अंदर डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी यह एंटीबायोटिक यूज करवाई जा सकती है, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने बताया गाय, भैंस, काफ, भेड़ बकरी, सुअर, ऊंट या घोड़ा है, उनमें आप सभी प्रकार के पशुओं में यह एंटीबायोटिक यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है तो भी इस इंजेक्शन का यूज करवाया जा सकता है, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जितनी भी आपको मैंने डिजीज बताई है, तो जिस प्रकार से डायरिया है, निमोनिया है, मेस्टाइटिस है, मेट्राइटिस है, डर्मेटाइटिस है, बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको पशु में देखने को मिलता है तो आप यह इंजेक्शन बेझिझक अपने पशु चिकित्सक से यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है इस एंटीबायोटिक को दोबारा रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यह एंटीबायोटिक आप अपने पशुओं में 24 घंटे के बाद यदि दोबारा जरूरत पड़ती है तो भी यह एंटीबायोटिक यूज करवा सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो इस स्थिति में इस एंटीबायोटिक को दोबारा भी रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों जितनी भी छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको बताई है वह आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि किसी भी पशु में नुकसान देखने को न मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।